सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं पूरा बताऊंगी कि टेम्पलेट्स की हेल्प से हम कैसे पूरे एस्से को लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसका राइटिंग टास्क 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। मीन्स एस्से बताऊंगी कैसे लिखना है। और ये है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो ये ऐसे समझ लो, अगर 100 में से 70 टाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड यही होता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री। और कभी कभी और उसके बाद जो सेकंड रिपीटेड होता है डिस्कस बोथ व्यूज़ ऐसे। ठीक है, तो अब ये कैसे करना है अभी पूरा डिस्कस करते हैं। और एक और बात बताऊं, अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं ना तो आपकी राइटिंग बैंड स्कोर्स इंप्रूव हो सकते हैं। कैसे बताती हूँ, 1 मिनट। तो ये जब मैंने फर्स्ट टाइम ये राइटिंग टास्क 1 का ये टेम्पलेट लगाया, बॉडी पैराग्राफ 1, ये तो इंट्रोडक्शन में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन में तो बस ये टॉपिक डालना है और क्वेश्चन स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया तो मैं डर के इसको यूज़ कर रही थी और मैंने सिंगल सेंटेंस डाले बीच में। लेकिन जब अब मैं 2-3 बार और लिख चुकी हूँ इस टेम्पलेट्स के साथ, देखो मैं मेरे जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया था ना, वो देखो मैंने कितना अच्छे से लिखा है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसकी हेल्प से आप ये पॉइंट्स को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आप फ्री हो, ये आप इस चीज़ से आप फ्री हो जाओगे भाई, ये तो लगाने ही लगाने। यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं बता रही हूँ 7+ बैंड स्कोर्स आप इजीली ले सकते हो। लेकिन इसमें भी और अच्छे वर्ड्स लगा के और अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लेन पॉइंट कर दोगे ना तो आपके ज़्यादा बैंड आएंगे। ठीक है, तो ये हम उस ढंग से मैंने ये लिखा है ऐसे अब की बार, लेकिन टेम्पलेट लगा के। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन के। तो जब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है राइटिंग टास्क 2 एग्जाम में, आइल्स एग्जाम में राइटिंग टास्क 2 एस्से के लिए जब क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है तो सबसे पहले इसको 4 बार पढ़ो, इसको वो निकालो, इसका मेन टॉपिक निकालो, एनालाइज करो, ये समझो कि ये क्या क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, फिर ये इसका मेन टॉपिक निकालो और किसके बारे में बात करनी है। जैसे इसको पढ़ते हैं, It was predicted that with the development of technology, people in the 21st century would have much more free time than in the past. पुरानी बात है, कुछ समय पहले या कभी भी ये प्रिडिक्शन किया गया था, एस्टिमेट किया गया था कि जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, पीपल 21st सेंचुरी जो हम लोग हैं अभी, वुड हैव मच मोर फ्री टाइम इन द पास्ट, हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा पास्ट के मुकाबले। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम फुली एग्री हैं, कुछ लोग बोलेंगे डिसएग्री। जो बोलेंगे हम फुली एग्री हैं तो वो इनडायरेक्टली, अगर आप मुझे पूछो तो इनडायरेक्टली हमें क्या लिखना है, फ्री टाइम हम बताएंगे ना, येस दे विल हैव मोर फ्री टाइम, तो हम अपना रीज़न भी तो देंगे। रीज़न में क्या देंगे, टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस ही लिखने हैं एक्सप्लेन करके, कि ये जैसे टीवी रिमोट है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, और एम्प्लॉयज़ जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ईमेल राइटिंग हो रही है, आजकल एआई टूल्स कितने आ गए हैं, तो उससे एम्प्लॉयज़ का काम इजी हो गया, जल्दी हो रहा है। ठीक है, अब तो टेक्स्ट टू टाइपिंग जो है, जो फ़ोटो से जो टाइपिंग हो जाती है वो भी ह्यूमन टाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल, तो वो ऐसे ही वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो काम बहुत ईजी हो रहा है। तो ये एग्री में आ जाएंगे। डिसएग्री वाले कहेंगे नहीं टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं, हम बिज़ी हो गए हैं। एक तो आजकल सोशल मीडिया का चल गया, तो इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन हमें फ़ोन का यूज़ तो हम फ़ोन कॉल वीडियो कॉल में करते हैं, वो तो फ़ायदा है, बट लेकिन ये है कि हम फ़ोन पे बैठे रहते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते हैं, और एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा बिज़ी हो गए। बल्कि एआई टूल आने से फ़ायदा हुआ है, लेकिन कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का और उनके हाई गोल्स सेट हो जाते हैं, तो जिससे उनको और ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे होंगी टेम्पलेट वाला ऐसे लिखेंगे 50% पार्शली एग्री होंगे। ठीक है, 50% एडवांटेजेस, 50% डिसएडवांटेजेस। तो हमने ये टॉपिक को पढ़ा, आप भी पॉज करके पढ़ो टॉपिक को। फिर हमने इसको 4 बार पढ़ा, इसको एनालाइज किया, मेन टॉपिक हमने क्या निकाला, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से हम आगे फ्री टाइम होगा या नहीं हमें बताना है। तो येस करना है या नो करना है, मतलब एग्री करना है या डिसएग्री। तो मैं तो दोनों करूँगी। ठीक है, तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जैसे आपको बता दूँ, फिर से रिवीजन करवा दूँ इसके रूल्स,
40 मिनट्स ही मिलेंगे वहाँ पे आपको। फर्स्ट 5 मिनट्स में करनी है प्लानिंग, लास्ट के 5 मिनट्स में जैसे अभी मैं अपना ऐसे को रीड करूँगी तो वो आपको भी वही करना है, जिससे आपकी मिस्टेक्स आपको खुद पढ़ने को मिलेंगे, आप ठीक कर पाओगे। और बीच में जो 28 मिनट या अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5-6 मिनट लग गए, 7 मिनट लग गए, तो ये 2-3 मिनट यहाँ कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आपकी ये प्लानिंग अच्छे से होगी तो लिख अच्छे से पाओगे। फिर इसमें 4 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन। आप चाहे तो 5 भी बना सकते हो। और मिनिमम जो है 250 वर्ड्स जो होते हैं वो लिखने ही होते हैं, लेकिन हमारे 3 अच्छा जो ऐसे होगा 300-350 वर्ड्स में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें हाँ वोकैबुलरी क्या है इसमें देखो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब ये डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, पीपल, 21st सेंचुरी, फ्री टाइम और पास्ट, ये ऐसे वर्ड्स हैं, हम ऐसे में इसको 15 बार रिपीट करना पड़ेगा, हो सकता है ये वर्ड्स 15 या 20 बार। तो क्या हर बार हम टेक्नोलॉजी, पीपल, 21st सेंचुरी, फ्री टाइम, पास्ट टेंस यही करते रहेंगे? नहीं, हमें सिनोनिम्स यूज़ करने हैं इनके, ठीक है। जो सिनोनिम्स इनके ये हैं, देखो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या लगा सकते हैं? इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। 21st सेंचुरी, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर सेंचुरी, फ्यूचर इरा, अल्ट्रा मॉडर्न सेंचुरी, कटिंग एज इरा, नेक्स्ट सेंचुरी, ये भी यूज़ कर सकते हो। फ्री टाइम में होगा लेजर टाइम, स्पेयर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। पास्ट में लगाओ ऑल टाइम्स, पास्ट डेज, अर्लियर डेज, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है, हम इसके आगे पीछे अल्ट्रा टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हाउ टू जनरेट आइडिया फॉर द एसे। सो मेन टॉपिक अपना था विथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ्री टाइम होगा या नहीं, वो हमें देखना है। तो आप पार्शली एग्री मैं हो रही हूँ, ठीक है। अगर आप फुली एग्री होते हो तो ज़्यादा एडवांटेजेस, 4 एडवांटेजेस आपके पास होने चाहिए, 2 ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले पैराग्राफ में। तो हम पार्शली हैं, तो मैं पहला ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ कि ये हमारा फ्री टाइम क्यों होगा, क्योंकि आजकल टाइम किसी भी काम को करने में कम टाइम लगता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। जैसे घर का ही एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं घर में, मोप्स हैं, रोबोटिक मोप्स आ गया है, एलेक्सा आ गया है, माइक्रो ओवन आ गया, मिक्सी ग्राइंडर, पता नहीं क्या क्या आ गया, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो गया है। वॉशिंग मशीन्स आ गई, कपड़े फटाफट धुल जाते हैं। तो ये हमें ये सब काम इस पे करके हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा रहता है, और हमारी ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो गई है, बुलेट ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और पता नहीं क्या क्या आ गया, तो उसकी वजह से हमारा टाइम बहुत बचता है। और हमें अब ज़्यादा चक्कर नहीं, दूर नहीं जाना पड़ता रिलेटिव से मिलने, फ़ोन कॉल से काम चल जाता है, वीडियो कॉल भी हो जाती हैं जो दूसरे कंट्री में कहीं दूर भी रहते हैं, कोई पास भी रहता है, तो वीडियो कॉल से भी काम बन जाता है। तो हमारे पास इस ट्रैवलिंग टाइम में हमने टाइम नहीं लगाना है, अभी ये ऐसे हमारा यूज़ हो जा रहा है, तो हमारे पास टाइम बचेगा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद हम ड्रॉबैक्स में क्या लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे हम एडवांटेजेस, दूसरे में लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो जैसे आजकल टेक्नोलॉजी तो है बट लेकिन हम और ज़्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि कंपनीज आजकल हाई गोल सेट करती हैं इस ज़माने में। तो वो उससे क्या होगा, वो उनके पास वो ऑल द टाइम दे आर सिटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन्स, दे आर डूइंग देयर वर्चुअल मीटिंग, अटेंडिंग वर्चुअल मीटिंग ऑल्सो विद सीनियर्स। फिर उससे क्या होगा, उनके पास कोई अपना पर्सनल टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। नो पर्सनल टाइम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पर्सनल टाइम फॉर हॉबीज़ एंड ऑल, नो टाइम फॉर फैमिली ऑल्सो। तो क्या है कि ये टेक्नोलॉजी जब होगी तो सोशल मीडिया प्रेजेंस पे भी तो रहना पड़ता है ना आजकल सबको, तो उससे भी 1-2 घंटा तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं जब एक बार सोशल मीडिया खोलोगे। तो ये मैंने लिखा है। अब चलते हैं टेम्पलेट पे। तो इस क्वेश्चन में अपना मेन टॉपिक था टेक्नोलॉजी के रिलेटेड था कि 21st सेंचुरी में लोगों के पास फ्री टाइम होगा या नहीं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये ब्लैक वाले जो हैं ये टेम्पलेट वाली लैंग्वेज है। देखो अभी आप स्टूडेंट ने बोला था कि पूरा हमें टेम्पलेट साथ से, पहले आप टेम्पलेट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये ब्लैक वाले टेम्पलेट के लैंग्वेज हैं, ठीक है। और ब्लू वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था एडवांस टेक्नोलॉजी।
इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट एडवांस टेक्नोलॉजी वर्ड डाल दिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फिर उसके बाद सम पीपल आर्ग्यू। अब यहाँ आर्ग्यू की जगह मैंने प्रिडिक्टेड कर दिया। क्यों किया प्रिडिक्टेड? देखो क्योंकि यहाँ लिखा इट वॉज प्रिडिक्टेड, अदरवाइज लिखा होता इट वॉज आर्ग्यूड बाय मैनी पीपल, तो ऐसा भी लिखा होता है, और लिखा होता है सम पीपल आर्ग्यूड दैट, तो उसके लिए ये आर्ग्यू बनाया था। अब यहाँ प्रिडिक्टेड है तो मैंने उसको चेंज करके प्रिडिक्टेड लिख दिया। डैट विद द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे अभी हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे डालना है, ये पूरा डालना है, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़े से वर्ड्स सिनोनिम डाल दिए हैं, इतना बस किया है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी आप यहाँ लिख सकते हो। इंडिविजुअल्स इंस्टेड ऑफ पीपल मैंने लिख दिया इंडिविजुअल्स, और मासेस लिख सकते हो। इन द नेक्स्ट सेंचुरी वुड हैव मोर लेजर टाइम, फ्री टाइम की जगह पे मैंने लेजर टाइम देन इन द पास्ट डेज ये डाल दिया, ठीक है। और बाकी ऐसे का ऐसे ही आप लिखोगे, आप पूरा नोट करो इसको। While others suppose that it would give negative effect, according to my opinion, this concept has both pros and cons. This essay would not only highlight main arguments but also discuss my views and also provide some examples in the upcoming paragraph. यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपका हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ 1 पे चलते हैं, जो कि हमने ये वाले पॉइंट्स हमने ब्रेनस्टॉर्म किए थे कि या 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखा है। तो फर्स्ट टाइम है लेस टाइम टू फिनिश वर्क, ओके। ये ब्लैक वाला रेडीमेड लाइन है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्टली वन सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ दिस सिनेरियो इज दैट पीपल हैव टू स्पेंड लेस टाइम इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क और चोर्स। एक ही वर्ड यूज़ करना, या तो वर्क लगाना या चोर। हाउस होल्ड वर्क भी आ सकता है, हाउस होल्ड चोर्स भी वर्ड होता है। With the help of modern electric or electronic okay gadgets like micro oven, robot, mops, mixer grinder, automatic washing machine, TV remote controls. So ये हमने दे दिया example. This can be exemplified by the fact that in Western countries like the UK and the USA, masses have every technology to use at home and they have sufficient time to follow their passion, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, and they have sufficient time, they have free time। ये हमने एग्जाम्पल बता दी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रैवल के बारे में। is that another major positive point is that it made all journeys within hours with the introduction of bullet trains, aeroplanes and even driverless cars and automated vehicles, okay। तो एंड यहाँ कोमा आ जाएगा। फिर थर्ड, इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली दिस लीड्स टू लॉट ऑफ फ्री टाइम अमंग पीपल ऑन दिस प्लैनेट। इसकी वजह से जब ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो रहा है तो ज़्यादा टाइम होगा। और लास्ट पॉइंट, लास्टली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। देखो अभी हम फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स की बात कर रहे हैं ना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, not only a person can talk to his friends and relatives but also make a video calls, ठीक है। इंटरनेट से हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते बट ऑल्सो वीडियो कॉल्स भी हो सकती है। अब इसका रिजल्ट, दस दिस डेवलपमेंट हैज़ गिवन एनफ टाइम टू सिट आइडल एंड स्पेंड टाइम टू परस्यू एनी पैशन और हॉबी। अगर ये याद नहीं है तो हॉबी याद करो, एक वर्ड डलेगा इसमें से, ठीक है। देखो हमने कितना अच्छे से इन 4 पॉइंट्स को यहाँ इस बॉडी पैराग्राफ में ये देखो एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड बॉडी पैराग्राफ, डिसएडवांटेजेस। अब देखो ये हमने ब्रेनस्टॉर्म किया। अब इस आइडिया को हम पैराग्राफ में कैसे उतारेंगे, अब आप ये नोट करना ध्यान से। ये ब्लैक वाली जो लाइंस हैं ये सभी हमारी रेडीमेड लाइंस है, ठीक है। आप इनको लर्न करो। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस कटिंग एज इरा कंपनीज हैव ऑलरेडी सेट हाई गोल्स टू अकम्प्लिश। देखो हमने लिखा था ना हाई गोल्स कंपनीज, तो ये हम पॉइंट्स डाल रहे हैं। हाई गोल्स टू अकम्प्लिश, टू अचीव दीज एम्स हायर मैनेजमेंट इज गिविंग टाइम लिमिट्स एंड प्रेशर ऑन एम्प्लॉय, ठीक है। हाउएवर, ये रेडीमेड लाइन है। हाउएवर रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट दिस मे नॉट बी नेसेसरीली ट्रू। अनदर, अब सेकंड पॉइंट देखो, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, जो ये थोड़ा सा हमने ब्रेनस्टॉर्म ऐसे किया था, पहले हायर गोल्स, फिर नो टाइम फॉर फैमिली और वर्चुअल मीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हेल्थ इशू सबसे लास्ट में लिखेंगे।
ठीक है। तो अनदर माइनर डाउन साइड ऑफ दिस नोशन इज दैट स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स आर टू एंगेज्ड विद देयर वर्क बिकॉज ऑफ दिस न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, मीन्स AI टूल्स, ऑल द टाइम बिजी विद देयर वर्चुअल मीटिंग्स। सो अभी मेरे को यहाँ स्पेस कम थी, नहीं तो मैं ये लिखती, एंड देन दे डोंट हैव टाइम फॉर फैमिली आउटिंग्स, फैमिली टाइम, देर इज़ नो फैमिली टाइम लिखो। फिर फाइनली एम्प्लॉयज़ वर्कफोर्स हैव टू सिट, अब ये हेल्थ इशू थोड़ा सा बता दिया, हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड हेल्थ इशूज़ लाइक आई साइट, बॉडी पोस्चर्स विल अराइज। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। अब ये कंक्लूजन है टू कंक्लूड कोमा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एक ही यूज़ होगा, ये वाइल छोड़ दो क्योंकि वाइल हम इंट्रोडक्शन में डाल चुके हैं। ऑल्दो इट इज़ ट्रू डैट, अब यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट डाल दो, मैंने थोड़ी पैराफ्रेज किया है इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट वुड गिव मोर फ्री टाइम इन फ्यूचर टू मासेस वॉज प्रिडिक्टेड बाय सम एक्सपर्ट्स बट विथ सम ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये हमने अपना डाल दिया। द कॉमा है द बेनिफिट्स ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूसेज इन लाइफ फार आउटवे द ड्रॉबैक्स। ठीक है, देयरफॉर आई पर्सनली बिलीव दैट देयर शुड बी ए बैलेंस्ड अप्रोच टू रेक्टिफाई द इशू। ये सेम टू सेम वर्ड्स आप कंक्लूजन में डालो। यहाँ पे जो डाउन साइड है या डिसएडवांटेजेस है, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख के वो नाम लिख दो एंड यहाँ बेनिफिट्स लिख दो, बस फिर कंक्लूड करो।